वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोर न्यूज़ चैनल पे। तो अभी खबर आ रही है कि नंदा देवी का ग्लेशियर टूटा है। तो इसी के बारे में हम फटाफट जानकारी ले लेते हैं और सरकार ने कुछ मुआवज़ों के बारे में भी बताया, तो उसकी भी हम फटाफट से जानकारी ले लेते हैं। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर टूटने से धौलीगंगा नदी में अचानक बाढ़ आने से प्रदेश के उत्तरी हिस्से में काफ़ी तबाही हुई है और कई लोगों की जानें गई है। इस घटना में करीब 100 से 150 लोगों के बाढ़ में बह जाने की आशंका है। इनमें से ज़्यादातर लोग तपोवन स्थित पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूर बताए जा रहे हैं। बाढ़ इतनी विनाशकारी थी कि पावर प्रोजेक्ट कई घर और निर्माण से जुड़ा बाकी ढांचा देखते ही देखते पानी के साथ रेत की तरह बह गया। आइए जानते हैं कि नंदा देवी ग्लेशियर कहाँ है, कितना बड़ा है और कैसे इसका जल गंगा नदी तक पहुँचता है। नंदा देवी ग्लेशियर नंदा देवी चोटी के नज़दीक है, जो कि कंचनजंगा के बाद देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। वैसे कंचनजंगा चोटी भारत और नेपाल सीमा पर है और इस हिसाब से पूरी तरह भारत के आंतरिक हिस्से में मौजूद है। यह देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित यह चोटी गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। वैसे अगर पूरे विश्व की बात करें तो नंदा देवी पर्वत चोटी दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो समुद्र की सतह से 7108 मीटर ऊंची है। नंदा देवी ग्लेशियर के दो हिस्से हैं। नंदा देवी चोटी के उत्तर में उत्तरी नंदा देवी ग्लेशियर और दक्षिण में दक्षिण नंदा देवी ग्लेशियर, लेकिन इन दोनों ग्लेशियर की लंबाई 19 किलोमीटर ही है। दोनों नंदा देवी ग्लेशियर पूरे साल पूरी तरह से बर्फ से ढकी रहती है। एक हिस्से में हुई टूट के चलते रविवार वाली तबाही होने की बात सामने आ रही है। नंदा देवी के पश्चिम में ऋषिगंगा घाटी और पूरब में गौरी गंगा घाटी है। यह ग्लेशियर नंदा देवी सेंचुरी का हिस्सा है, जिसका जल पश्चिम की कई धाराएं और नदियां बनाती है। ऋषिगंगा में सबसे पहले इसका जल प्रवाहित होने के बाद वह धौलीगंगा नदी में मिलता है। बता दें कि धौलीगंगा गंगा की सहायक नदियों में एक है। आगे चलकर धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। धौलीगंगा उत्तराखंड के जोशीमठ और कर्णप्रयाग से होकर गुजरती है, जबकि अलकनंदा देवभूमि के महत्वपूर्ण स्थलों श्रीनगर, हरिद्वार, रानीखेत, भीमताल और हल्द्वानी जैसे जगहों से होकर बहती है। तो रविवार यानी आज नंदा देवी ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद आई भयानक बाढ़ के चलते कई लोगों के शव बरामद हो चुके हैं और 100 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस घटना की वजह से ऋषिगंगा के पास बन रहा एनटीपीसी का एक छोटा पावर प्लांट पानी में बह गया और हजारों लोगों को अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों में आई बाढ़ के चलते निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। त्रासदी का अंदाज इसी से लगाई जा सकता है कि राहत और बचाव के कार्य में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और बाकी एजेंसियों के साथ ही सेना के करीब 600 जवानों को राहत और बचाव के काम में लगाया गया है। इसके साथ ही नौसेना की गोताखोरों की 60 टीमें को भी स्टैंड बाय रखा गया है। ऋषिगंगा पावर प्लांट में करीब 160 लोग काम कर रहे थे, जिनमें से तपोवन सुरंग में फंसे 16 लोगों को आईटीबीपी ने सुरक्षित बचाया है। आसपास के इलाके में सड़क और रेल प्रोजेक्ट पर भी काम चल रहा है और एजेंसियां वहां काम कर रहे लोगों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। इसी बीच उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस आपदा में जान गंवाने लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है और बहुत से प्रसिद्ध नागरिकों ने अपने ट्विटर अकाउंट से उनका दुख भी प्रकट किया है। तो इसी के साथ यह जो मुख्य समाचार था वो हमने कवर किया है और यह समाचार समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, तो रोजाना आपको हमारी तरफ से नियमित अपडेट्स मिलते रहेंगे। हमारे सुबह देश की 10 बड़ी खबरें अपडेट करते रहते हैं और आपका हमसे जुड़ने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहते हैं कि सभी नागरिक जितने भी अभी फंसे हैं वह सुरक्षित बाहर आ जाए।